पुराने शहर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां सुबह शाम श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती थी। उसी मंदिर के द्वार पर एक अंधा भिखारी बैठता था, नाम था हरिदास। उसकी आंखें तो वर्षों पहले एक बीमारी के कारण चली गई थी, पर उसके दिल की रोशनी आज भी तेज थी। उसके पास फटे पुराने कपड़े थे, एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी और एक कटोरी, जिसमें लोग कुछ न कुछ डालते रहते थे। हरिदास को लोग बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह केवल भिक्षा लेने वाला नहीं था, वह लोगों को दयालुता, भरोसे और अच्छाई का रास्ता दिखाने वाला भी था। अक्सर लोग उसके पास बैठ जाते और उससे बात करते। वह अपनी मधुर आवाज में ऐसे ऐसे विचार सुनाता कि लोग परेशानियों को भूलकर मुस्कुराने लगते। एक बार की बात है, सर्दियों का मौसम था, ठंडी हवा हड्डियां चुभो रही थी और सड़क पर आने जाने वाले लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। उसी समय मंदिर के पास से एक छोटी बच्ची गुजरी, नाम था मीरा। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैर नंगे और चेहरा भूख से पीला। उसने हरिदास को देखा, जो अपनी पतली सी शाल में खुद को ढकने की कोशिश कर रहा था। मीरा धीरे धीरे उसके पास आए और बोली, बाबा, क्या आपको बहुत ठंड लग रही है? हरिदास मुस्कुराया, बिटिया, ठंड तो लगती है, पर ईश्वर सबका भला करे, यही दुआ करता हूँ। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर अपनी छोटी सी रोटी का टुकड़ा, जिसे वह खुद खाने के लिए लाई थी, आगे बढ़ाते हुए बोली, ये खा लीजिए बाबा, मेरे पास और कुछ नहीं है। हरिदास ने रोटी को छुआ और आंसू उसकी बंद आंखों से बह निकले। बिटिया, आज तूने भिखारी को नहीं, ईश्वर को भोजन दिया है। ये रोटी मैं तेरे साथ बांटकर खाऊंगा। दोनों ने आधी आधी रोटी खाई। मीरा को पहली बार ऐसा लगा जैसे उसने किसी अपने के साथ खाना खाया हो। अगले दिन हरिदास ने अपने पास के सिक्कों को इकट्ठा किया। उसने एक राहगीर से मदद लेकर पास की दुकान से मीरा के लिए एक गर्म स्वेटर खरीदा। दोपहर को मीरा फिर मंदिर आई तो हरिदास ने स्वेटर उसे थमाते हुए कहा, ये तेरे लिए है, बिटिया। कल जैसे तूने मेरी भूख मिटाए, वैसे ही आज मेरी यह छोटी कोशिश तेरी सर्दी मिटाएगी। मीरा की आंखें चमक उठी। उसने स्वेटर पहन लिया और खुशी से उछलकर बोली, बाबा, मैं अब रोज आपके पास आऊंगी। धीरे धीरे मीरा और हरिदास का रिश्ता दादा पोती जैसा हो गया। मीरा रोज मंदिर आती, हरिदास को पानी लाती, उसकी कटोरी संवारती और राहगीरों के सवालों के जवाब देने में उसकी मदद करती। बदले में हरिदास उसे कहानियां सुनाता, जीवन के पाठ सिखाता और उसके अंदर आत्मविश्वास भरता। एक दिन शहर के एक समाजसेवी ने बच्ची को मंदिर के पास देखा। उसकी हालत जानकर उन्होंने उसे स्कूल में दाखिल करा दिया और रहने के लिए आश्रय गृह भी दिलाया। जब मीरा ने हरिदास को ये बताया तो वह खुश होकर बोला, जाओ बिटिया, पढ़ो, आगे बढ़ो। अगर मैं तुम्हें आंखें नहीं दिखा सकता, तो कम से कम रास्ता तो दिखा ही सकता हूँ। साल बीत गए। मीरा पढ़ लिखकर बड़ी हो गई और एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। उसने अपनी पहली कमाई से एक खास तोहफा खरीदा, एक गर्म मोटी शाल। वह वापस उसी मंदिर गई, जहां हरिदास बैठा था। उसने शाल उसके कंधों पर रखी और नम्रता से बोली, बाबा, आपने मुझे दुनिया देखने की सीख दी। आज मैं आपके लिए ये छोटी सी भेंट लाई हूँ। हरिदास ने चेहरे पर मुस्कान लिए कहा, बिटिया, मुझे गर्व है कि मेरी दुआओं ने तुम्हें उड़ना सिखाया। मीरा ने उसके हाथों को थाम लिया। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे, एक के आंसू एहसास के थे, और दूसरे की कृतज्ञता के।